पिछले वीडियो में हमने जाना कि डिटर्मिनेंट मेथड से कोई तीन बिंदु दिए होने पर या तीन कोऑर्डिनेट दिए होने पर कैसे हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ हमने जाना वो तीन बिंदु अगर कोलिनियर हैं यानी संरेख हैं तो फिर हम उसको प्रूव कैसे करेंगे कि वो संरेख हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, या फिर उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है और वो तीनों बिंदु कोलिनियर हैं तो उसमें हम अननोन क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कोई डिटर्मिनेंट लेना होगा और फिर हम माइनर पे चर्चा करेंगे। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है डेट ए और उसकी इंट्रीज या फिर उसके एलिमेंट हैं 2, 6, 5, -4, 0, 1, 3, 2, 6। ये एक डिटर्मिनेंट है जो 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है उपसारणिक या फिर माइनर। तो देखिए इसका माइनर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम चाहें तो प्रत्येक एलिमेंट का एक एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का माइनर फाइंड आउट करते हैं। माइनर को शो करने के लिए हम एम लेटर का यूज करते हैं और इसमें जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस एंट्रीज या उस एलिमेंट का हम लोकेशन या फिर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यहाँ लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम इस एलिमेंट का क्या है 1 है और नंबर ऑफ रो भी 1 है तो इसको लिखेंगे 1, 1। तो माइनर 1, 1 यानी कि इस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस एलिमेंट के रो भी छोड़ देते हैं और उस एलिमेंट के कॉलम भी छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो बचता है तो अगर 3 × 3 ऑर्डर या 3 ऑर्डर का अगर ये डिटर्मिनेंट है तो उसमें 2 × 2 ऑर्डर की तरह डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा और उसी डिटर्मिनेंट को हम यहाँ लिख लेते हैं। यानी यहाँ हो जाएगा 0, 1, 2, 6। तो ये होगा माइनर 2 का। अभी आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले मैंने आपको बताया कि इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर पहले वाले वैल्यू से दूसरे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 होगा, -2 1 × 2 होगा, यहाँ हो जाएगा -2। तो अभी आप ये देख चुके हैं कि पहले टर्म कह लीजिए या फिर एंट्री कह लीजिए या फिर एलिमेंट, पहले एलिमेंट का जो माइनर है उसका वैल्यू -2 होता है। यहाँ दूसरे वैल्यू का या फिर दूसरे एंट्री का देख लेते हैं। दूसरा एंट्री 6 है तो यहाँ लिखेंगे पहले उसका लोकेशन लिख लेंगे या फिर उसको किससे शो करेंगे उस लेटर को लिख लेंगे। एम से शो करते हैं और इसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ रो है इसका 1 और नंबर ऑफ कॉलम है 2। तो यहाँ सब स्क्रिप्ट में 1 2 यूज कर लेते हैं। M12 = अभी मैंने बताया कि जिस भी एंट्री या जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना होता है उस एलिमेंट का पहले तो रो छोड़ दिया जाता है और फिर उस एलिमेंट का कॉलम भी छोड़ दिया जाता है। ये जो मैंने बाउंड्री कर दिया हुआ है उसको छोड़ देना है। अभी जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा -4, 3 और यहाँ 1, 6। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4 6 24 -3 1 3। तो ये हो जाएगा -27। तो 6 का माइनर होगा -27। ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी इसमें वैल्यू दिए हुए हैं या जितने भी एंट्रीज हैं 9 के 9 एंट्रीज या 9 के 9 एलिमेंटों का हम कैसे माइनर फाइंड आउट करें। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप जिस भी एलिमेंट को लेंगे उस एलिमेंट का रो छोड़ देना है और उस एलिमेंट का कॉलम भी छोड़ देना है। बाकी जो बच जाते हैं तो 4 एलिमेंट बच जाएंगे। उस 4 एलिमेंट को आप डिटर्मिनेंट के रूप में शो करके और उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उपसारणिक या माइनर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इसे शो करेंगे M11 या M12। और अगर जनरलाइज किया जाए इसको तो हम ये लिख सकते हैं MIJ, वेयर द सबस्क्रिप्ट ऑफ MIJ आर I is number of row, I is number of row and J is number of column of element of the element। मतलब यहाँ IJ उस एलिमेंट के जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है। तो हम IJ फाइंड आउट कर सकते हैं। IJ जो है यहाँ सबस्क्रिप्ट में यूज करेंगे और स्क्रिप्ट में M यूज करेंगे। M फॉर माइनर हो जाता है और IJ रो और कॉलम को शो करते हैं। अभी ये समझ लेते हैं कि
डिटर्मिनेंट में हमने 3 तरह के डिटर्मिनेंट पढ़े हैं, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के, सेकेंड ऑर्डर के और थर्ड ऑर्डर के 3 तरह के हमने डिटर्मिनेंट स्टडी किए हुए हैं अभी तक। तो इन तीन ही पे चर्चा करेंगे हम, चर्चा को उससे आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इस लेवल पर इन 3 डिटर्मिनेंटों का ही हम स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि हम किन किन डिटर्मिनेंटों का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का है और जहाँ n का वैल्यू 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू 2 से छोटा है, या यूँ कह लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, 1 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर का हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का हो सकता है और फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है। तो अभी फोर्थ ऑर्डर पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, अभी हम इन 3 ही ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का के किसी भी एलिमेंट का, अब होता तो उसमें एक ही एलिमेंट है, लेकिन उस एलिमेंट का हम या उसके किसी भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। माइनर हम उन्हीं का फाइंड आउट करेंगे जिनके ऑर्डर 2 या 2 से बड़े हो। तो ये शर्त है। अब इस शर्त को हम समझ भी लेते हैं कि क्यों ऐसा है। मान लीजिए कि हमने एक डिटर्मिनेंट लिया डेट ए और उसका ये वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। मैंने अभी जो डिटर्मिनेंट में माइनर फाइंड आउट करने का जो आपको तरीका बताया, उसमें अगर उस तरीके के फॉलो करें तो जैसे मान लीजिए हमें 3 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है। तो अगर रो तो छोड़ ही देना है और कॉलम भी छोड़ देना है, तो इसको छोड़ देने के बाद बचता क्या है? कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर इसका माइनर फाइंड आउट हम नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट माइनर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आप डेट भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का, या एक ही एलिमेंट होता है, तो उस एलिमेंट का हम कभी भी माइनर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड ऑर्डर का कोई एलिमेंट, वो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डेट ए से हम एक कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 2, 6, -1, 0। ये डिटर्मिनेंट हो गया सेकंड ऑर्डर का। अभी मैंने आपको माइनर के बारे में बताया। अगर मान लीजिए कि उस मेथड से, अगर मान लीजिए कि हमें 2 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो 2 का रो छोड़ देंगे, ठीक है, और इस 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे, तो बचता क्या है? 0। तो इसका मतलब यहाँ इस डिटर्मिनेंट में इस एंट्री का या फिर इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। आप पहले उसको डेट में लिख के और फिर आप 0 लिख देंगे। ऐसे ही M12 का करें, मतलब रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, यानी इस एंट्री का करें, तो आप ऐसे ही इसका रो तो छोड़ना ही छोड़ना है, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, बचा क्या? -1। डेट -1 इज इक्वल टू -1, है ना। तो आप ऐसे ही इनके सभी चारों एलिमेंटों का आप माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर से शुरू करते हैं और सेकंड से शुरू करेंगे तो बच गया। अब उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स, और थर्ड ऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया हुआ है, इसीलिए मैंने एग्जांपल में ऐसा एग्जांपल लिया जो थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स से बना हुआ डिटर्मिनेंट हो, मैंने उसका एग्जांपल लिया। इसका कारण ये है कि हमारे इस लेवल पे स्टडी का जो हाईएस्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता, डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स से बना हुआ डिटर्मिनेंट हो सकता है, वो 3 ऑर्डर का हो सकता है, और उसके हमने माइनर फाइंड आउट करके आपको बताया। फिर हमने सेकंड ऑर्डर का भी बताया, और फर्स्ट ऑर्डर का तो फाइंड आउट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें शर्त है कि आप सेकंड ऑर्डर से कम का आप माइनर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये माइनर वाला टॉपिक क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे सेकंड या को फैक्टर की। तो को फैक्टर को भी हम थर्ड कोटि के या थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि उप सारणिक या माइनर को कैसे शो करते हैं, तो उसके लिए सेकंड के लिए हम ए का यूज करते हैं, ए से शो करते हैं, और हम यहाँ इसको जनरलाइज करने के लिए आई और जे का यूज कर सकते हैं, जहाँ वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आई नंबर ऑफ़ रो है और ये जे नंबर ऑफ़ कॉलम है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लिखते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला होता है -1 होल पावर आई प्लस जे, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम के योग के बराबर इसका पावर होगा, और साथ में ही आप यहाँ माइनर आई जे, मतलब माइनर से आप -1 पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब आप फाइंड आउट कर पाएंगे सेकंड।
तो इसके लिए हम एक आध इसमें से कोई टर्म लेते हैं या एक आध कोई एंट्री लेते हैं, या यूँ कह लीजिए कि कोई एलिमेंट ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 4 को चुना कि इसका हमें सहखंड या फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे A। अब चूँकि 4 का नंबर ऑफ़ रो है 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम भी है 2, तो यहाँ A 2 लिख देंगे इज इक्वल टू -1 होल पावर 2 + 2, बिकॉज द नंबर ऑफ रो इज़ 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज़ 2, सो वी कैन राइट 2 + 2, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 धन 2। अब हम माइनर देख लेते हैं। तो इसका माइनर हम ये जानते हैं कि इस कॉलम और इस रो को हमें छोड़ देना है, जिस भी एंट्री या एलिमेंट को हम ले रहे हैं। तो इसको छोड़ देने के बाद हमें बचता क्या है, बचता है 2, 8, 1 और 5, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2, 8, 1, 5। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ -1 होगा, 2 + 2 4 होगा, और यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जैसे कि हम डेट का किसी भी डेट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5 2 = 10 -1 8 = 8 इज इक्वल टू -1 पावर 4 है। आप ये जानते हैं कि अगर -1 हो और इस पे पावर इवन हो यानी सम संख्या हो तो इसका वैल्यू +1 आता है, और -1 हो और इस पे पावर ऑड नंबर हो तो इसका वैल्यू -1 आता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से इसका वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे हम 1 × 10 - 8 इज इक्वल टू 2, 2 1 = 2, मतलब हमने 4 का कोफैक्टर फाइंड आउट किया जिसका वैल्यू 2 है। ऐसे ही आप किसी रैंडमली कोई भी एक और ये ले लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए और उस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 0 का कोफैक्टर फाइंड आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि 0 का कोफैक्टर कितना होगा। लेकिन वो जब आप भेजेंगे तब भेजेंगे, मैं आपको एक और एलिमेंट लेके बता देता हूँ। जैसे ये एलिमेंट लेके बता देता हूँ 8 के लिए, तो इसका पहले 8 को शो करने के लिए, कोफैक्टर को शो करने के लिए A लिखेंगे, फिर इसका नंबर ऑफ़ रो लिखेंगे और फिर इसका नंबर ऑफ़ कॉलम लिख लेंगे। इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3 डेट। अब इसके कॉलम को छोड़ दीजिए और इसके रो को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट बचते हैं जो डेट के, उसको लिख लेंगे -3 4 1 0। अभी -1 पावर 4 होगा और यहाँ 0 -4 इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू -4 होगा। तो 4 1 = 4 और माइनस है तो यहाँ फिर माइनस लिख देंगे, यानी कि 8 का जो कोफैक्टर होगा उसका वैल्यू -4 होगा। तो ऐसे ही आप बाकी सभी एलिमेंटों का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।